हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र विपिन मिश्रा पुनः एक बार आपको लाइव वीडियो में आपका स्वागत है। और कुछ इम्पोर्टेंट बातों पे आज पुनः चर्चा करेंगे। जैसा कि समय के हिसाब से लोगों को देख रहे हैं, लोग समस्याओं से घिरे हुए हैं, समस्याग्रस्त हैं, लोग तमाम चिंताग्रस्त हैं, टेंशन में व्यस्त हैं। और आपको शायद ये पता नहीं है कि दुनिया में जितने भी चिंताएं लोग कर रहे हैं, उन चिंता के कारणों का कुछ तो जायज़ है, लेकिन ज़्यादातर तो फालतू चिंताएं वो कर रहे हैं, जिसके वजह से उनकी समस्याएं बढ़ रही हैं, उनका तबीयत खराब हो रहा है और वो बीमार होते चले जा रहे हैं। इस टेंशन का कारण आप जानते हैं क्या है? देखिए, कुछ तो जायज़ है, जैसे कि भाई समस्या है, घर का खर्च चलाना है, बेरोजगारी है, पैसे कमाना है, ये सब समस्याएं हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन आपने ये सोचा कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो बिना मतलब का, मेरा कोई इस पर जोर ही नहीं रहता, फिर भी हम उसको टेंशन लेकर के अपने आप को बीमार कर रहे हैं। जैसे आपको बताएं कि उदाहरण के लिए, एक एक बार की बात है, एक बंदा जो है घर पे था और उसने लॉटरी खरीदा हुआ था। लॉटरी खरीद रखा था 5 लाख रुपए का। और उसके पास फ़ोन आया रात में कि आपकी लॉटरी खुल गई है और कल आप 5 लाख रुपए आकर के ले जाइएगा। अब वो बंदा इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि रात भर खुशी के मारा सो नहीं पाया, तमाम सपने देखने लगा। तमाम उसकी कुछ प्रॉब्लम, बीमारियां भी थी, सब खुशी के मारे सब गायब हुए। इतना खुशी हुआ कि चलो 5 लाख रुपए मिलेगा। अब उस 5 लाख के बारे में उसने तमाम सपने सजाने शुरू कर दिए कि ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे। इतना खुश हुआ। लेकिन सुबह अखबार जब उसने उठाया, जो ही अखबार उठाया तो अखबार में एक न्यूज़ थी कि जो उसका नंबर था, वो नंबर गलती से आ गया था, जबकि उसका नंबर न खुल करके दूसरा कोई नंबर खुला था। और उसने देखा कि उसमें संशोधन लिखा हुआ था पेपर में कि भाई कल गलती से ये नंबर की घोषणा कर दी गई थी, जबकि वो नंबर नहीं खुला था, दूसरा नंबर खुला था। एक नंबर, उसके नंबर से एक नंबर डिफरेंट नंबर था। अब वो व्यक्ति टेंशन में डूब गया, चिंता में डूब गया कि हाय, मेरा 50 लाख चला गया, 5 लाख चला गया, सॉरी, 5 लाख रुपए मेरा चला गया। अब उसको इतना टेंशन हो गया कि वो बीमार हो गया। अब आप सोचो जरा कि उस व्यक्ति का 5 लाख कहाँ गया, उसको 5 लाख मिला ही कहाँ था। वो तो केवल रात में किसी ने एक फ़ोन कर दिया और उस फ़ोन की वजह से वो खुशी हो गया, जबकि उसके पास कुछ पैसा भी नहीं आया, कुछ नहीं आया, लेकिन उस फ़ोन भर से केवल खुश हो गया। और सुबह पेपर में देखा तो उसको लगा कि मेरा 5 लाख चला गया। अरे भाई, आपके पास न वो 5 लाख आया था और न गया। गया कहाँ? अगर आपके पास कैश रहता और उसके बाद चला जाता तो आपको लगता कि हाँ, 5 लाख रुपये मेरा चला गया। लेकिन अब वो दुखी हो गया। बताइए, न उसके पास आया, न उसके पास से गया, केवल सूचना सुन करके उसको तकलीफ हो जा रही। तो ये सब टेंशन के कारण है। आपका जिस चीज़ पे कोई वश नहीं है, उसके बारे में सोच सोच के क्यों परेशान हो रहे हैं? एक किसान, घर के बाहर 20 कुंटल गेहूँ पड़ा हुआ है, खुले में गेहूँ 20 कुंटल पड़ा हुआ है, 20 कुंटल। उसके बाद रात में पानी बरसने लगे। अब वो बीपी बढ़ा रहा है, अपना टेंशन बढ़ा रहा है, अरे पानी बंद हो जाए, पानी बंद हो जाए। अब इस चीज़ को सोच करके वो बहुत टेंशन में है। अब आपने सोचा, कभी सोचो कि भाई आपका भगवान के ऊपर कोई बस ही नहीं है, आप बरसात रोक ही नहीं सकते। तो जब आपके बस में ही नहीं है पानी रोकना, तो फिर पानी न रोकना तो टेंशन काहे का? क्यों टेंशन कर रहे हैं? आप टेंशन मत करिए, चिंता मत करिए, चिंतन करिए। क्यों? क्योंकि चिंता करने से व्यक्ति चिता के करीब पहुंच जाता है, जबकि चिंतन करने से समस्या का समाधान निकलता है। तो समस्या का समाधान निकालिए। जिस पे आपका कोई जोर ही नहीं है, आप उस चीज़ के बारे में सोच के क्यों टेंशन ले रहे हैं? ये
बिना मतलब का टेंशन है। आपको जो कर सकते हो कुछ प्रयास करिए कि उसमें से कुछ अनाज आप बचा लीजिए, कुछ उसको बचाने की व्यवस्था जितना कर सकते हैं उतना कर, कम से कम 2 कुंटल तो बचाइए, जितना बचा सकते हैं। आप चिंता करके बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि मेरा बर्बाद हो जाएगा। अरे बर्बाद तो आपका उससे भी होना है। उस चीज़ के बारे में सोच सोच के क्यों परेशान होना, क्यों अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, क्यों अपनी तबीयत को ख़राब करना। तो कुछ टेंशन ऐसे ही बिना मतलब कि हमारे पास टेंशन है, जिसको छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर। जो होगा सो होगा। प्रयास करिए, आप कुछ बचा सकते हो तो बचाइए। आप जा रहे हैं कहीं रास्ते में, 4 चक्के गाड़ी से जा रहे हैं, 4 व्हीलर गाड़ी से जा रहे हैं, कोई बारात जा रही है। अब बारात जाने की वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक है, पूरा रास्ता ब्लॉक है और आपके पास कोई चांस ही नहीं है कोई कि निकल पाए। पूरी बारात नाच रही है पूरी रोड पे और आप हारन पे हारन दबाए चले जा रहे हैं, बजाए चले जा। क्यों हेडक ले रहे हैं, क्यों परेशानी ले रहे हैं? अरे भैया, आपके हारन बजाने से रोड खाली होने वाला जब नहीं है तो टेंशन छोड़िए और आप भी गाड़ी से उतरिए और 10 मिनट आप भी नाचिए, आप भी टेंशन ले लीजिए। टेंशन छोड़ करके आप भी खुशियाँ बटोर लीजिए, आनंद लीजिए। जब भाई आपको टाइम जा ही रहा है तो आप भी आनंद का क्षण। तो आपको आनंद खोजने की आवश्यकता है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेने की और समस्याओं को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। यही सब कारण है जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और हम समय पूर्व बीमार होते चले जा रहे हैं और अस्वस्थ होते जा रहे हैं, समय से पहले ही बूढ़े होते चले जा रहे हैं। इन चीज़ों को छोड़ करके, समस्याओं को छोड़ करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और पॉजिटिव सोचिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए, छोटी छोटी बातों को त्यागिए, छोड़िए। जो आपके बस में नहीं है उस चीज़ को सोच करके टेंशन लेना कहीं की कोई बुद्धिमानी पूर्ण कार्य नहीं है। केवल आप अपने तबीयत को ख़राब कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को ख़राब कर रहे हैं और आप अच्छी खासी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। जो आपके बस में है उसको प्रयास करिए, जो आपके बस में नहीं उसके बारे में सोचिए। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सोच के रास्ता निकालिए, उसका समाधान सॉल्व करिए। दोस्तों, हमारा प्रयास यही रहता है कि हमारे दोस्त जो समस्याओं से ग्रसित हैं, जो इतनी अनमोल ज़िंदगी को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, टेंशन चिंता करके अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहे हैं, वो चिंताओं को त्याग करें। जो उन भाई जो लॉजिक, जो चिंताएं उनके हाथ में है, जो उनकी समस्याएं जायज़ है, उसके बारे में भी चिंता करने से कोई रास्ता निकलने वाला नहीं। उसके बारे में प्रयास करके उसका रास्ता निकालें। लेकिन बहुत सारी चिंताएं तो ऐसी हैं फालतू की, हमको जो हमारे हाथ में भी नहीं है, हम सोच सोच के परेशान होते रहते हैं कि इसके लिए क्या करें। अरे जो आपके हाथ में है नहीं तो उसके बारे में सोचने से फ़ायदा क्या है? जो आपके हाथ में है आप उसके बारे में सोचिए और आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आप अपना ध्यान दीजिए और यूं ही हमारे वीडियो को देखते रहिए और अपनी लाइफ को सुंदर बनाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।